हेलो बच्चों, तुम लोग को हेलो एल्केन और हेलो एरिन कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। ये 6.1 एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन है। कहाँ पर मिलेगा? हेलो एल्केन और हेलो एरिन में। लिखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, फिर 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, फिर 4 टट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, फिर 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। कैसे बनाते हैं सुनो। पहला क्वेश्चन देखो, इसको ऊपर वाला खाली मिटाते हैं, ये वाला बाकी रहने देते हैं। पहला क्या है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो लास्ट देखना कार्बन, कितना कार्बन है? 5 कार्बन। पेंटेन तो 5 का, और सिंगल ए यानी का मतलब सिंगल बॉन्ड, और रहता ई यानी मतलब डबल बॉन्ड, वाई यानी मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ए यानी मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिखाओ। 1 2 3 4 5 दिखा दिए। बोरा 2 पर क्लोरो है, 3 पर मिथाइल है। तो मान ले इधर से क्यों, इधर तेरा मर्जी। 2 कार्बन पर क्या लगा? क्लोरीन लगा दो। 2 पर लगा दे क्लोरीन, तो 3 पर क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा बता? मिथाइल हो जाएगा। हो गया। अब उसका 4 बंद करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दो। यहाँ पर क्या है? सी में कितना है? 3 को, तो क्या लिखोगे? CH3। फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या? एक H है और एक H को हटा क्या लगा है? Cl। तो H को हटा के अगर कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा रहे या कोई फंक्शन ग्रुप लगा रहे तो कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो यहाँ लिखो Cl, कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट में। तो पहले क्या बताओ? CH ब्रैकेट Cl, इसका मतलब H एक लाइन का मतलब, फिर सिंगल बॉन्ड CH है, फिर H खोड़ा क्या लगा है? CH3, कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट में। तो क्या हो जाए बताओ? CH ब्रैकेट क्या हो जाए बताओ? CH3। फिर क्या है देखो तो CH2 और CH3 तो लिख दो। यहाँ पर जगह तो नहीं है तो यहाँ कर देते, देखो तो CH2 कर देते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड क्या कर देते बताओ? CH3 कर देते हैं। CH2 या सिंगल बॉन्ड CH3 करना, जगह नहीं होने के कारण CH3 को नीचे कर दिए। ठीक है, लिख लो। चलो अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है देखो तो 2 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो कब बोलते हैं? जब कार्बन क्लोज चेन रहे, और तुमको मालूम है कि 2 कार्बन क्लोज चेन नहीं होता है, एटलीस्ट 3 कार्बन से क्लोज चेन होता है। क्लोज चेन मतलब रिंग चेन। जैसे 3 कार्बन, 2 कार्बन कभी नहीं होता है, 3 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लें कितना कोना यहाँ पर देखो तो 3 कोना, मतलब कार्बन कार्बन है, इसको बोलते हैं 3 कोना, साइक्लो बोलेंगे। और कितना कार्बन है? 1 2 3, तो क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। सिंगल सिंगल बॉन्ड इसलिए साइक्लोप्रोपेन। अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तो क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपीन बोलते हैं। अब देखो ये कितना कार्बन करेंगे, देखो तो कितना कोना है? 4 कोना, तो क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। अच्छा यहाँ देखो कितना कोना है, देखो तो 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे? साइक्लो। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। तो ये क्या बोला है? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले इसको देखो, लास्ट वाला, हमेशा लास्ट वाला देख लिखना पहले। साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन दिखाओ, क्लोज चेन। ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन कब होता है मालूम है ना? 6 कार्बन का क्लोज चेन होता है, फिर अंदर में क्या होता है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, उसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। चलो अब क्या बोला है कि एक में क्लोरीन है, तो कोई एक मान लो, इस कार्बन मान लिए क्लोरीन, एक कार्बन मान लिए, क्या लगा दिए? क्लोरो। दूसरा अच्छा क्या बोला? 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। मान लीजिए एक कार्बन है, तो ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4, ये 4 में क्या लगा बताओ? इथाइल। इथाइल मतलब क्या? C2H5 लगा दो, हो गया। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, हो गया, लिख लो। मतलब 2 को बना दिए, 2 को मिटाते हैं वाला, थोड़ा बोर्ड खाली हो जाएगा इसीलिए मिटा देते हैं। चलो फिर क्या देखो तो 4 टट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो लास्ट वाला देखो, हेप्टेन कितना कार्बन? हेप्ट मतलब 7 कार्बन। ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, 7 कार्बन दिखाओ। 1
2 3 4 5 6 7, 3 पर क्या I2 है, मतलब 3 पर I लगा हुआ है, तो किधर से भी लगा कार्बन 1 2 3, यहाँ भी कार्बन 3 हो सकता है, या 1 2 3 ये भी 3 हो सकता है। 3 कार्बन क्या लगा दो, I लगा दो। हमने 3 कार्बन पर I लगा दिया। चलो क्या बोला है, 4 टट ब्यूटाइल, मतलब 4 पर क्या है, टट ब्यूटाइल। टट किसको बोलते हैं मालूम है, कि एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड हो, ये टट हुआ। और ये कोई फंक्शनल ग्रुप से या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से या कोई मेन कार्बन से क्या हो जाए, जुड़ जाए, ये वाला गुच्छा, ये गुच्छा उसको बोलते हैं टट। कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो टट ब्यूटाइल बोलेंगे। इसी गुच्छा को जोड़ दो किस कार्बन पर, 4 कार्बन, ये 3 का तो 4 यही हुआ, तो जोड़ दो इस तरह से गुच्छा को, सी 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 हो गया। इस तरह क्या टट है, तो 4 टट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन हो गया नाम इसका। इसका 4 बन दिखा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका देखा तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। इसका 4 बनोगे देखो तो 1 2 3 4 हो गया, लिख लो। इस गुच्छा को बोलते क्या, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहे, और ये कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से या कोई फंक्शनल ग्रुप से या कोई मेन चेन में, तो ये देखो ये मेन चेन में जुड़ गया ये वाला, ये गुच्छा जो बोलते हैं टट। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो टट ब्यूटाइल। चलो लिख लो। चलो अब देखो इसका देखते हैं, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, देखो कैसे बनाते हैं, चौथा नंबर। तो लास्ट देखो क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन लिखो, 6 कार्बन का क्लोज चेन होता है बेंजीन। उसके बाद क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसी बोलते हैं बेंजीन। प्रत्येक कोना में क्या है, कार्बन, और कार्बन के साथ क्या है, एच सब है। क्या बोला है, एक में ब्रोमीन, मान ले इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान लिए, तो फर्स्ट में क्या ब्रोमीन है। 2 पर मिथाइल, तो ये 1 कार्बन, 2 पर क्या हो गया, मिथाइल का मतलब क्या, CH3। और क्या बोला, 4 सेक ब्यूटाइल, 4 कार्बन, तो कितना, 1 कार्बन 2 3 4, 4 पर क्या बोला है, सेक ब्यूटाइल। सेक किसको बोलते तुमको मालूम है, कि सेकेंड कार्बन पर अगर मान ले CH3 को छोड़ के कुछ भी ग्रुप लगा रहे हैं, मान ले Cl लगा रहे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा रहे, या तो किसी मेन कार्बन से आपका कोई मेन कार्बन, मान लो मेन चेन है, वहाँ पर ये सेकेंड कार्बन से ये जुड़ जाएगा, तो ये पार्ट को बोलेंगे सेक बोलते हैं। तो सेकेंड कार्बन पर मिथाइल को छोड़ के कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रहे या कोई फंक्शनल ग्रुप रहे या कोई मेन कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका सेक बोलते हैं। ये मतलब ब्रांच हो जाएगा ये, तो यहाँ पर जोड़ दो, क्या बोला, 4 सेक ब्यूटाइल, मतलब कितना, 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, और सेकेंड से इसको जोड़ दो, तो इतना ब्रांच हो गया। और सेक क्यों बोले, कि सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आइसो कब बोलते हैं, जब सेकेंड कार्बन पर क्या हो, मिथाइल हो, और कार्बन चेन क्या हो, चलता है, तब बोलते हैं आइसो। लेकिन सेकेंड कार्बन मिथाइल को छोड़ के अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा रहे हो या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं, कोई मेन कार्बन के चेन में वो सेकेंड कार्बन जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं सेक। तो ये जोड़ दिए इस मेन कार्बन से, तो क्या बोलेंगे, 4 सेक, 4 पर क्या है, सेक, कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो सेक 4 सेक ब्यूटाइल हो गया। 2 पर मिथाइल है, 1 पर ब्रोमीन है, फिर क्या है, बेंजीन, उसी का नाम बोला है अल्फ़ाबेट में। 1 ब्रोमो, ब्रोमीन पहले आता है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल में देखो बी, यहाँ बी, लेकिन BR या BU, तो BR पहले, तो वही लिखे 1 ब्रोमो, फिर क्या 4 सेक ब्यूटाइल, उसके बाद क्या 2 पर क्या मिथाइल, तो 2 मिथाइल, फिर क्या बेंजीन, लिख लो। अब बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इस तरह से तुम लोग स्ट्रक्चर बना लेना, IUPAC ने भी बता दिए बहुत, और कभी कभी बताएंगे कुछ कुछ। देखो नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, रे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ क्या, CX बॉन्ड। C मतलब क्या, कार्बन,
और तुमको मालूम है एक कार्बन का 4 बॉन्ड, तो मान ले सी है, एक्स लगा हुआ है, तो 4 बॉन्ड देखा, 1 2 3 4 हो गया। एक्स का मतलब क्या होता है तुमको मालूम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों कुछ भी हो सकता है। तो देखो एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कार्बन एक्स में कोवलेंट बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड से हैलोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है। मतलब हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। तो इस हैलोजन पर क्या होगा, डेल नेगेटिव, और इस पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, इसमें स्मॉल नेगेटिव होगा, डेल लिखते हैं आधा 8, आधा 8 फुल 8 से होता है ना, तो आधा 8। तो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। डेल नेगेटिव का मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज, इसमें स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो अब याद रखना यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होता है, तब क्लोरीन का होता है, तब ब्रोमीन का होता है और आयोडीन का होता है। फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का। मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल में आपका ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक है, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ही होता है। इलेक्ट्रॉन, कोई कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसी बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो, तो अब एक सवाल, इसको मान लो आर मान लो अभी, क्योंकि तुमको मालूम है आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, जिसका फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+1, n का वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, C2 × 1 + 1, तो क्या हो जाएगा CH3। यहाँ देखो ना, C पर H है मतलब CH3 है, तभी इसको कार्बन को R मान लो। चलो अब सवाल है कि R के साथ F लगा हुआ है, R के साथ Cl लगा हुआ है, R के साथ Br लगा हुआ है, R के साथ I लगा हुआ है, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तुमको मालूम है ग्रुप 17 एलिमेंट यही सब होता है, हैलोजन फैमिली। कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, ग्रुप 17 को हैलोजन फैमिली क्यों कहते मालूम है, क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, ये सॉल्ट बनाता है, इसी नाम है हैलोजन फैमिली। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर, इसलिए ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। हैलो का मतलब सॉल्ट और जेन का मतलब प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर है ये। तो अब ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, तो यह सबसे बड़ा एटम किसका साइज होगा, आयोडीन का होगा। तो मान ले एटम, फ्लोरीन इतना बड़ा, आयोडीन इतना बड़ा, उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ तो भी बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, RI का, फिर किसका होगा, RBr का, फिर RCl, फिर RF। मतलब बॉन्ड ऑर्डर का अगर बात किया जाए तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर नहीं, बॉन्ड लेंथ, सॉरी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा बताओ, सबसे ज़्यादा किसका होता है, RI का होगा, फिर किसका बताओ, RBr का होगा, फिर RCl का होगा, फिर RF का होगा। अच्छा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि जल्दी वहाँ से क्या होगा, R+ और I- टूट जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा प्लस और माइनस में, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली होता है रिएक्टिविटी का, तो यहाँ सबसे जल्दी आयोनाइज्ड कौन होगा, प्लस माइनस में, तो RI, क्यों, उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देखा जाए, रिएक्टिविटी ऑर्डर तो सबसे किसका होता, RI का, फिर किसका होता, RBr का, फिर RCl का, फिर RF का। दूसरा आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड
डिसोसिएशन एनर्जी, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? तो भाई बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, ऐसे कर टूट जाए, एक डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, तोड़े कौन? बड़ा को ऐसे करेगा टूट जाएगा, छोटा को ऐसे करना पड़ेगा तब टूटेगा। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, मतलब उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगा। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, टूट जाना। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है उसको तोड़ने में एनर्जी कम लगता है, और इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगता है। सबसे कम एनर्जी किसका लगेगा? आर आई का, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो भाई सबसे बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ? आर एफ का सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी। उसके किसका होगा बताओ? आर बी आर का होगा, सॉरी आर सी एल का होगा, फिर किसका होगा? आर बी आर का होगा, फिर किसका होगा? आर आई का होगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा, याद रखना। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगा, माने बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी कम लगेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता? कम हो जाएगा, कम लगेगा, लिख लो। चलो, यही होता है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। किसी ने पढ़ना है डायपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है, लिखो। लिख लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आगे फॉरवर्ड करना सबको। अब आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू म्याओ म्यू। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। जैसे मान लेते, तुमको मालूम है अभी कि आर एफ में या आर एक्स में, और डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर जाता है, उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर। मतलब प्लस का मतलब क्या? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और माइनस का मतलब क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमेशा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ जाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डायपोल मोमेंट में क्या? एक डायरेक्शन है, तो जब डायरेक्शन होगा तो एक तरह क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो डायपोल मोमेंट एक क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल है किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? मान ले आर के साथ एफ है, तो एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो तो डेल पर क्या होगा? प्लस, और एफ पर क्या होगा? डेल माइनस। यहाँ पर भी आर सी एल में डेल पर प्लस, सी एल पर माइनस। यहाँ देखो तो आर और क्या? बी आर, ये डेल प्लस, ये डेल माइनस। ये आर पर क्या? आए डेल प्लस, और यहाँ क्या? डेल माइनस। तो तुमको याद रखना, फ्लोरीन से जब आयोडीन से तक आएंगे नीचे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एटम का साइज बढ़ता है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाता है। या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है? फ्लोरीन का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो भाई उसका डायपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, और वो कहाँ जाता है? प्लस पोल से माइनस की पोल की। तो इसका देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होना चाहिए? आर एफ का, क्योंकि एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। फिर किसका होना चाहिए? आर सी एल का। फिर किसका होना चाहिए? आर बी आर का। फिर किसका होना चाहिए? आर आई का। ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, और एक्सेप्शन में सबसे ज़्यादा डायपोल किसका होता है? आर सी एल का। क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सेप्शन हो जाता है आर सी एल का ज़्यादा। फिर वही होगा आर एफ, फिर क्या? आर बी आर, फिर क्या? आर आई। इसको लिख लो, ये डायपोल मोमेंट होता है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन कैसे कैसे बनाते हैं, 2 वीडियो लगेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन का। चलो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन।
हेडिंग दो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या IUPAC नेम है और एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है। तो कैसे बनाते हैं? तो नंबर 1 लिखो, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में उसमें नंबर ए पॉइंट है, बाय द रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड बोले तो HX को बोलते हैं हैलोजन एसिड। वहाँ तुमको मालूम है H के साथ F भी हो सकता है, H के साथ Cl भी हो सकता है, H के साथ Br भी होगा, H के साथ I। सफ़ेद रिएक्टिव कौन होगा? तो भाई HI, क्योंकि I का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, सबसे छोटा किसका होता है? F का। तो यहाँ पर HI का सबसे रिएक्टिव होगा। फिर कौन होगा बताओ? HBr रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। फिर किसके बाद? HCl का। फिर किसका होगा? HF का। क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो जल्दी वहाँ टूट जाएगा बॉन्ड, तो वो H+I में जल्दी टूट जाएगा। तो इसका रिएक्टिव सबसे ज़्यादा, इसका मतलब इसका क्या? इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जितना जल्दी वो H+ आयन दे देगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब HI का ओवरऑल ये भी बोल सकते हो कि HI का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू HBr, HCl और क्या? HF। क्योंकि यहाँ पर HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर किसका? HBr का, फिर HCl का, फिर HF का। बॉन्ड लेंथ घटेगा तो रिएक्टिविटी भी घटेगा, जल्दी वहाँ से H+ और Br- में या H+Cl- टूट नहीं पाएगा। जल्दी कौन टूटेगा? H+ और I-। क्यों? इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तुमको मालूम बताएं अभी हम कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। तो एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलो तो पहले इसको लिखो अभी। चलो अब बात करते हैं, लिख लिया। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर हैलोजन एसिड। तो अगर मान ले कोई R के साथ, R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, इसको एल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है मालूम है? CnH2n+1। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा रहा तो उसको बोलते हैं अल्कोहल। किसे कर देते हैं? मान ले HCl से कर देते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई पाउडर क्या? जिंक क्लोराइड। तो यहाँ से एसिड से H निकलेगा, एल्कोहल से क्या निकलेगा? OH निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बोलो रे बाबू। RCl और ये HOH क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। H2O बन जाएगा। R का मतलब ये CnH2n+1 होता है। अगर N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या? जल्दी बताओ। CH3 होगा। क्या लगा दिए? OH। या लिख दिया क्या? HCl इन प्रेजेंस ऑफ क्या? ZnCl, ड्राई पाउडर जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा? तो यहाँ से H निकलेगा, एल्कोहल से OH निकलेगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3Cl प्लस क्या बन जाएगा? H2O। याद रखना कंसनट्रेटेड, यहाँ कौन लेते हैं? HCl कंसनट्रेटेड के फॉर्म में, मतलब एसिड ज़्यादा पानी कम। तो कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर्स को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। आगे पढ़ोगे अल्कोहल फिनॉल में लुकास, ये पढ़ोगे जब डिस्टिंग्विश करोगे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तो वहाँ पढ़ोगे लुकास टेस्ट। लिख लो। तो कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर्स को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ऊपर मिटाते हैं। चलो अगर मान ले, अच्छा अल्कोहल भी 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर सुनो, ये मान ले कार्बन का चेन है, यहाँ लगा दिए OH,
जिस कार्बन से OH लगा हुआ है अगर वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड तो 1 डिग्री। देखो तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है ये एक ही कार्बन से बॉन्डेड है 1 डिग्री। बाकी 4 बॉन्ड करोगे तो 1 2 बाकी जगह क्या हो जाएगा HH हो जाएगा। तो इस तरह क्या बताओ 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसको कैसे लिख सकते बताता हूँ। CH3 CH2 CH2 सब R ग्रुप है ना, ये R ग्रुप जितना कार्बन सबको R मान लेते हैं। ये क्या हो गया बताओ, यहाँ पर OH लग गया, लिख दिया क्या बताओ HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो क्या होगा H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, क्या बन जाए बता तुम CH3 CH2 CH2Cl प्लस क्या बन जाएगा बताओ H2O बन जाएगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है कि कार्बन से बॉन्डेड है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं हम, सपोज करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री मतलब जिस कार्बन से OH लगा हो वो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो। मान लो इस तरह से सपोज यहाँ OH लगा हुआ है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है 3 कार्बन से, यहाँ भी एक कार्बन यहाँ भी एक कार्बन दे देंगे, 3 डिग्री हो गया। इसका 4 बंद करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका करो तो 1 2 3 4, कुछ नहीं सब मैच होगा। इसका देखो तो 1 2 इसका देखो इसका 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4 सब में H होगा। अब सुनो अगर वहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल अगर आ गया, ठीक है, अगर वहाँ पर सिर्फ HCl ही लगा दिए, अगर हम जिंक क्लोराइड लगाना भूल गए, सिंपली हीट भी कर देंगे ना, तो ये एक CH3 अब बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, ये भी CH3 एक बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। कितना है बता तो 1 1 2 कार्बन मतलब C2 और कितना हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 मतलब क्या C2H5 है, ये भी बल्कि ग्रुप है। तो इस तरह बल्कि ग्रुप हो जाने के कारण आपस रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने के कारण कार्बन OH का ये कार्बन और OH का बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, ये भी रिपल्सन करेगा, ये भी रिपल्सन, ये भी आपस में एक दूसरे रिपल्सन करेगा। इसको ऐसे भी कर लिख सकते हो, देखो ना C2H5, ये देखो ना ये 1 2 2 कार्बन कितना हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 C2H5, तो ये क्या लिख दोगे बताओ CH3, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर CH3, ये OH, तो ये भी एक बल्कि ग्रुप, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप, ये भी एक बल्कि ग्रुप है, ये भी क्या एक बल्कि ग्रुप। तो आपस में क्या करेगा रिपल्सन करेगा, उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इतना रिपल्सन करेगा तो कार्बन OH का बॉन्ड अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि सिर्फ तुम अगर HCl लगा दिया और बाय मिस्टेक से जिंक क्लोराइड देना भूल भी किया और सिंपली क्या कर दोगे हीट कर दोगे ना, तो H और इसका OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर CH जुड़ जाएगा। तो बता क्या बन जाएगा बता तो C2H5C CH3 और यहाँ Cl प्लस वहाँ से क्या हो जाएगा H2 गायब हो जाएगा। बोलेगा इसका IUPAC नेम बता क्या होगा, इसका कैसे लिखेंगे बता तो सुनो, यहाँ पर कितना कार्बन है 2 कार्बन, इसको लिख सकते हैं इस तरह से CC। फिर देखो इस कार्बन का 4 बॉन्ड, देखो इस कार्बन का, तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड ये हो गया 2 3 4, तो Cl यहाँ लिखो या यहाँ लिखो बात बराबर है, क्योंकि इसी कार्बन में Cl भी है, इसी कार्बन में CH3 भी, इसी कार्बन में CH3 है, तो Cl को ऊपर लिख सकते हैं नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो Cl लगा दिए, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर भी क्या है CH3। अब रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद जिधर कार्बन की संख्या कम होता है वहीं से काउंट करते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन होता है मालूम है, हैलोजन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, सब क्या है मिथॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप, सब क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। कहाँ से काउंट करोगे, तो यहाँ देखो इधर कार्बन कम है और लॉन्गेस्ट कार्बन देखना 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन है, इधर जाते हैं 1 2 3 ये कार्बन होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन देखते हैं। अब देखो जो कार्बन काउंट हो गया वो मेन कार्बन, और जो काउंट नहीं हुआ हो गया ब्रांच। देखो तो 2 पर क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है और एक और मिथाइल है, तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 2 है, तो दोनों पहले किसका नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेट में, तो क्लोरीन C से, मिथाइल M से, तो पहले क्लोरीन लिखेंगे। तो क्या होगा इसका नाम बता 2 क्लोरो 2 मिथाइल, कितना कार्बन मेन 4 क्या बोलते हैं हम लोग ब्यूट, सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे AN लगा देंगे, देख लो।
अरे देखो ना रे, इसी कार्बन में देखो कितना है, एक Cl है, CH3 है, फिर C2H5 और CH3 है। तो C2H5 खोल के लिख दिया कितना, इसको 4 बंद करो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो तो क्या, देखो C2H5 C2 और 1 2 3 4 5 C2H5, इसी को लिखे हम लोग क्या, CH3 CH2 ये वाला। और इस कार्बन में CH3 है, CH3 Cl है, तो हम Cl को यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ CH3 लिख दिए, फिर यहाँ CH3, इस तरह से कर सकते हो तुम। और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन संख्या कम वहीं से काउंट करते हैं, लिख लो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अल्कोहल का ये हो गया। दूसरा बात करते हैं कि एक मिनट, एल्काइल ब्रोमाइड, इसी में कि एल्काइल ब्रोमाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। कैसे कर सकते हैं कि अगर मान ले अल्कोहल लिए, इसको ऐसे किसे करवा दो, सोडियम ब्रोमाइड NaBr से, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड क्या, H2SO4। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या, पानी कम एसिड ज़्यादा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये R और ये Br निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बता, तो RBr क्या बन जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड बन गया। और बार क्या निकलेगा, देखो ये Na और यहाँ से Na और ये H यहाँ रह जाएगा, यहाँ HSO4 बन जाएगा क्या, NaHSO4, और इसका एक H और ये OH क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इस तरह से अल्काइल ब्रोमाइड बना सकती है। तो इस तरह ही बना सकते थे वहाँ पर कि ROH किसे कर देंगे बताओ, HBr से, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड के साथ, तो इसका HOH बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, RBr प्लस H2O। इस मेथड से बना सकते हैं अल्काइल ब्रोमाइड, इस मेथड से भी अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, लिख लो। दूसरा लिखो, फ्रॉम अल्कोहल से ही बी पॉइंट बाय द रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, NPCl3 से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिखो। तो इंक भर लेते हैं, देखो अब PCl5 पहले दिखाते हैं। देखो जैसे मान ले अल्कोहल क्या होता है बता, ROH अल्कोहल हुआ, किससे करवाते हैं, PCl5। तो PCl5 को तो स्ट्रक्चर में इस तरह होता है, PCl5 का स्ट्रक्चर ये Cl, यहाँ पर Cl, और ट्रायंगल टाइप का लगा दो, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, ये PCl5 का स्ट्रक्चर होता है। सुनना, ये R, ये Cl गायब हो गया, तो ये RCl बन गया, फिर H और Cl बाहर निकल जाता है, और HCl गैस के फॉर्म में बाहर उड़ जाता है। HCl किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में उड़ गया। अब बच्चा क्या, देखो तो PO और 3 गो Cl, तो क्या बन जाएगा बता, तो POCl3, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। जैसे मान ले तुमको ऐसा एग्जाम में लिखा रहेगा आर का मतलब कार्बन चेन, 2 कार्बन लगा, 3 लगा, 4, तेरा मर्जी। हमने 3 लगा दिया इस तरह, CH3 3 लगाने से सिंपली 1 2 3, सबका 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये क्या लगा दिए, OH लगा दिए, अल्कोहल हो गया। अब इसको करो, कैसे लिखोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सब लाइनों का मतलब HH, CH2, फिर क्या बताओ, CH2OH है, लग जा, क्या बताओ, PCl5, क्या बनेगा, तो क्या बना, देखो तो RCl बन रहा है, तो R का मतलब पूरा कार्बन ये R है,
तो RCl मतलब क्या बताओ, CH3 CH2 ये Cl ही RCl हो गया, प्लस क्या बन रहा है HCl गैस बाहर उड़ रहा है, तो HCl के बाहर उड़ा दो, अंदर क्या रह जाएगा बता POCl3, क्या बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, लिख लो। इस तरह से रिएक्शन देगा तो बना लोगे। दूसरा PCl3 से देखो कि जब ROH को ROH का 3 मोल लेंगे, जब PCl3 से करेंगे तब ये ROH 1 मोल 2 मोल 3 मोल किससे करेंगे जब PCl3 से। तो स्ट्रक्चर में लिखो PCl का इस तरह होता है स्ट्रक्चर P, इस तरह से PCl3 जब रिएक्शन करेगा सुनना ये 3 R और 2 Cl और 1 Cl सबको बाहर निकाल दो, 3 R और 3 Cl कितना हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 3 RCl। अब बचा क्या देखो तो 1 2 3 गो H Pa गो और 3 गो ऑक्सीजन, तो क्या बोल सकते हैं इसको बताओ H3PO3, इसको बोलते हैं क्या फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। अगर तुम एग्जाम लिख देगा इस तरह से CH3 CH2 कार्बन चेन या OH लगा देगा, बोलेगा यहाँ लिख देगा क्या बताओ PCl3 क्या बनेगा, तो R में कितना 3 मोल लगाना, अरे जितना कार्बन सब R होता है, ठीक है, तो 3 लगा दिए तो क्या होगा 3 RCl, तो कितना कार्बन 1 2 3, तो लिखो 3 CH3 CH2 क्या लगा देंगे Cl, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा H3PO3, इसको फॉस्फोरस एसिड बोलते, लिख लो। अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर कि यहाँ Cl की जगह Br रहे, तो क्या लगाना पड़ेगा तुमको, यहाँ PCl3 क्या करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा PBr3, नहीं सर हमको Cl नहीं I चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा बता PI3, और ये दोनों लैब में नहीं मिलता, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली क्या है अनस्टेबल है। PCl3 मिलता है, PCl5 मिलता है, लेकिन PBr3 और PI3 नहीं मिलता है, तो इसको तुमको रिएक्शन के दौरान बनाना पड़ेगा। अगर तुमको इसको बनाना पड़ेगा तो क्या करो रिएक्शन क्या डाल दो रेड फास्फोरस प्लस Br2 डाल दो, तो अपने आप अंदर में क्या बन जाएगा PBr3 बन जाएगा। अगर तुमको ये बनाना है तो क्या कर दो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन में क्या डाल दो बताओ रेड फास्फोरस और साथ में I2 डाल दो, तो अपने आप ये बन जाएगा PI3, वो मिलता नहीं रिएक्शन में अपने आप बन जाएगा वो, ठीक है। तो कैसे वो देखो तो मान लेते हैं लिख दिए इस तरह से, देखो ROH लिख देंगे और यहाँ एरो के ऊपर क्या लिख देंगे बताओ रेड फास्फोरस प्लस Br2, तो समझ आना है क्या बन जाएगा आपस में क्या बन जाएगा PBr3, तो कितना मोल लेंगे 3 मोल, तो लो 1 OH 1 ROH 1 ROH 3 को लेना है, किससे करना है उस तरह PCl3 से करो, यहाँ P यहाँ Br यहाँ Br और यहाँ Br, तो ये 3 को R और तीनों Br बाहर निकल जाएगा, मतलब कितना 3R Br कितना बचेगा 3 को H 3 को और 1 P, क्या बच जाए बताओ H3PO3, इसको बोलते हैं क्या फॉस्फोरस एसिड, लिख लो। अगर मान ले तुम कैसे दे देगा ये सब कार्बन जितना कार्बन सब R होता है, मान लो CH3 CH2 लिख देगा OH, और यानी कि क्या लिख देगा बताओ रेड फास्फोरस प्लस क्या Br2, क्या बनेगा, तो जितना कार्बन का कितना मोल लेंगे 3 मोल 3 R, तो कितना बता तो 3 CH2 जहाँ OH है वो क्या कर दो बताओ Br बाय प्रोडक्ट वही लिख दो H3PO3 जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, लिख लो। उसी तरह हमको ये बनाना I2 बनाना, क्या करना है सिंपली वही करो
सिंपली 3 मोल ले लो ROH, क्या कर दो बता यहाँ पर रेड फॉस्फोरस प्लस I2, अपने क्या बन जाएगा बता, या PI3 बन जाएगा। क्या हो जाएगा बता तो 3RI प्लस क्या होगा H3PO3। उसी तरह यहाँ पर कर देना, मान लो इस तरह कर देना यहाँ पर, ये ROH 1 मोल, ये 2 मोल, ये 3 मोल हो गया। PI3 मतलब P यहाँ पर I, यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I, ये तीनों I और तीनों R निकल जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा बता तो 3RI, अब बचा कितना 3 गो H, 3 गो और 1 P, मतलब क्या H3PO3, इसको क्या बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड ना, लिख लो। अच्छा अगर तुमको ऐसा डायरेक्ट लिख देगा, देखो मान लेते हैं ऐसे कि CH3 CH2 यहाँ लिख देगा OH, यहाँ लिख देगा, तुम सुनो रेड फास्फोरस प्लस I2, क्या बनेगा, तो कुछ मत करना, OH को आपको I में कन्वर्ट कर दो, सिंपल से बात। 3 मोल लगा के 3 R का जितना कार्बन है सब R है रे भाई, कितना हो जाएगा 3 CH3 CH2 क्या कर दो I प्लस क्या H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। इसी में और एक होता है तीसरा पॉइंट इसका, C पॉइंट, बाय द रिएक्शन विथ एल्कोहल। से एक एल्कोहल क्या था हेलोजन एसिड, फिर PCl3 PCl5 उसी में आ गया PBr3 PI3, और एक होता है बाय द रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है SOCl2, और ये क्लोरो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है। इस रिएक्शन का नाम एक है अलग से टार्जन्स मेथड, डार्जन्स, डार होता है डी ना, डार्जन्स मेथड। जब अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड से करेंगे उसका नाम क्या, डार्जन्स मेथड, और ये बेस्ट मेथड है क्लोरो एल्केन बनाने का। क्यों देखो क्यों है वो भी देख लो। देखो हमने अल्कोहल लिया, R के साथ अगर OH लगा तो उसके अल्कोहल बोलते हैं, R का मतलब कार्बन चेन मान लेना। अगर क्या लिखेंगे बताओ SOCl2 के साथ, तो बनता क्या देना, R के साथ Cl बन जाता है और HCl गैस भी उड़ जाता है और SO2 गैस भी उड़ जाएगा, गैस ये भी उड़ गया ये भी उड़ गया, तो बचेगा सिर्फ क्या क्लोरो एल्केन, सब उड़ गया। तो बेस्ट मेथड भी है। इसे मान ले तुमको लिख देगा इस तरह से, इसका देखो फार्मूला कैसे बना हुआ है ROH, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है S डबल बॉन्ड O और 2 Cl यहाँ लगा देते हैं, तो एक R एक Cl गायब हो गया, तो क्या बन गया बता RCl। और ऐसे बना मत, एक मिनट, इससे बेटर बनाते थोड़ा सा फार्मूला में, देखो ROH प्लस S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, एक R ये Cl गायब करो, क्या बन गया बताओ RCl, ये H और Cl को गायब करो यहाँ से, तो HCl ये गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा फुर्र की उड़ जाएगा, और ये SO और ये O2 ये भी SO2 क्या हो जाएगा उड़ जाएगा गैस के फॉर्म में, तो बचेगा सिर्फ क्या क्लोरो एल्केन। तो ये बेस्ट मेथड है क्लोरो एल्केन बनाने के लिए। ये तुमको दे देगा R का मतलब कार्बन चेन, 10 कार्बन रख सकता है, उससे क्या दिक्कत है। CH3 इसे सुनो ना, 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, सबको 4 बन करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, क्या लग जाएगा OH लग जाएगा। इसी को लिख सकते हैं तुम लोग यार, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या OH लग गया, लिख देगा यहाँ पर क्या SOCl2, क्या बनेगा बता तो। बोलो, तो OH को हटा क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो, और क्या बताओ CH3 CH2 Cl
और बाहर क्या निकल जाएगा, SO2 गैस बाहर निकल जाएगा और HCl गैस क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी फ्रॉम एल्केन से है, फ्रॉम एल्कीन से है, इसी में आ जाएगा, अभी एल्केन में आ जाएगा फिंकल स्टैंड रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लंबा वीडियो हो गया है, तब तक के लिए बाय बाय।